हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। चलिए आज चलते हैं, देखते हैं। आज तो कुछ रिकवरी दी है निफ्टी ने और कैसा और कहां तक दिया है वो देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे कि एक्चुअली ये स्टेबल है कि नहीं। और हम लोगों ने जैसा सोचा था पहले कि आज मार्केट टूटेगा, थोड़ा नीचे जा सकता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे कहाँ से गया, कहाँ से सपोर्ट लिया, और फिर हम लोग एनालाइज करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कल क्या पॉसिबिलिटी है और कल हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे ही हम लोग चलते हैं वहाँ से, या उसके पहले हम लोग मार्केट विड्थ देख लेते हैं। एक्चुअली आज के दिन हुआ ये कि मार्केट शुरू से ही, चूँकि एशियन मार्केट और आपके यूएस मार्केट सारे मिक्स्ड पैटर्न में थे। एक्चुअली डाउ जोन्स डाउन था और नैस्डैक भी डाउन था, और हमारे यहाँ जो ओपनिंग हुआ वो भी काफ़ी डाउन था। तो लेकिन फिर ग्रेजुअली बैंक निफ्टी ने तो शुरू में मतलब नीचे ही ये रखा अपना, और निफ्टी ने भी अपना नीचे ओपनिंग दिया था, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद नीचे जाके सपोर्ट लेके फिर जब ऊपर उठना शुरू किया तो निफ्टी ने अपना सपोर्ट लेके जहां हम लोगों को चाहिए था उस रेंज में आ गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है कि रेंज में आ गया है, लेकिन क्या ये सस्टेन कर पाएगा वो हम लोग अभी चल के देखेंगे। तो ये है आज का मार्केट एक्चुअली, जो कि बहुत सारे चेंजेस इसमें आता रहता है। तो जैसे कल लार्सन एंड ट्यूब्रो LNT कल रेड में था, TCS रेड में था और इन्फोसिस रेड में था। आज ठीक जस्ट उल्टा, वो लोग सब ग्रीन में है। तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या सपोर्ट और क्या नहीं मिलता है, उसके बेसिस पे मतलब ये होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले 5 मिनट्स के चार्ट पे ही देख लेते हैं क्या हुआ। तो देखिए यहाँ ओपनिंग हुआ, उसके बाद सीधे मतलब इस 600 का जो हम लोग सपोर्ट बोल रहे थे बेसिकली, तो उसको भी तोड़ा और 550 के आसपास वो जो नेक्स्ट लेवल का था जिसको हम लोग बोलते थे कि एक्सट्रीम लेवल है, तो वहाँ आके सपोर्ट लिया। यहाँ देखिए दो चीज़ यहाँ ट्रेड लेने वाले इस जगह भी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि 600 का सपोर्ट जब तोड़ दिया तो इस जगह हम लोग ट्रेड ले सकते थे। और 550 हम लोगों को पहले से मालूम था कि 550 के पास आएगा, तो वहीं आके सपोर्ट भी लिया। तो यहाँ से लेके आप मतलब 50 पॉइंट्स का एक ये मिल सकता था, हम लोगों को ट्रेड मिल सकता था। तो जिसने भी इसको पुट लेके एक्सप्लॉइट किया होगा तो उसको कुछ पैसा मिला होगा जरूर। यहाँ से जब सपोर्ट लेके उठने लगा तो यहाँ हम लोगों को देखना चाहिए था कि 20 DMA जो है जब इसको क्रॉस किया उस जगह ट्रेड लिया जा सकता था। वहाँ से ट्रेड लेके जब 50 DMA के पास रेजिस्टेंस फील करने लगा निफ्टी, तो इस जगह हम लोगों को ट्रेड काट के निकल जाना चाहिए। तो ये भी करीब आपको मिला होगा, अगर किसी ने इसको खेला होगा तो 590 से ये करीब 629 630 तक, तो ये भी करीब 40 पॉइंट्स का ये एक ट्रेड हो सकता था। उसके बाद जब 50 को ये किया, इसने ऊपर ब्रेकआउट दिया 50 के ऊपर, तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि ऊपर 100 का एक रेजिस्टेंस आना स्वाभाविक था, उसके ऊपर फिर 660 का ये जो हम लोगों ने लाइन खींचा हुआ सपोर्ट का ये आना स्वाभाविक। तो इस जगह ट्रेड उतना बनता नहीं था, लेकिन रिस्क लेने वाले रिस्क लेते ही हैं, वो लोग हमेशा उनके हाथ में खुजली होती रहती है, तो इसलिए। लेकिन ये जगह ठीक नहीं था। तो ये यहाँ फिर जब कंसोलिडेशन हो गई, ये जो ब्रेकआउट दिया है इस जगह से, दिस वॉज द राइट प्लेस। यहाँ देखिए 50 DMA नीचे है, 20 DMA के ऊपर है, 100 DMA के ऊपर है, तो इसलिए इस पर यहाँ से ट्रेड लेके ये जो ब्रेकआउट दिया 660 के ऊपर, यहाँ से ट्रेड लिया जा सकता था। और फिर उसको ट्रेड लेके यहाँ जब ये रेड कैंडल बन रहा था और इस ग्रीन कैंडल के 50% से ज़्यादा नीचे क्रॉस करके इस जगह काटा जा सकता था। मान लीजिए जिसने नहीं भी काटा हो तो फिर ये 20 DMA के जहाँ नीचे आए यहाँ भी काट सकते थे, तो ये एक ट्रेड बन सकता था, ये भी एक अच्छा ट्रेड था। उसके बाद का ट्रेड थोड़ा रिस्की था, लेकिन जो कंटिन्यूटी में निकल गए, यहाँ से कंटिन्यूटी में निकल गए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके, वही यहाँ पहुँच सकते थे। अदरवाइज यहाँ प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं चेंज आया, बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं, लेकिन वो जितना भी बढ़ता था वो नीचे गिरने पर उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाता था। तो इसलिए
ये थोड़ा रिस्की ट्रेड था। तो इस तरह कैसे ट्रेड लेना चाहिए तो हम लोग जानते ही हैं, आपको बतलाया ही हुआ है। दूसरी चीज़, चलिए हम लोग चलते हैं अब एक्चुअली देखते हैं कि वन डे चार्ट पे क्या हुआ। वन डे चार्ट में देखिए एक बहुत ही अच्छा ये ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल बनाया है, लेकिन इसका एक दो चीज़ मार्क करने लायक है। एक तो इसका हाई जो बना है वो 730 के करीब बना है, ठीक है, और दूसरा हालांकि इसने क्लोजिंग दिया है 720 716 के आसपास, लेकिन हम लोगों का जो 720 का जो सपोर्ट था, जहाँ से हम लोग बोलते थे कि 720 से ऊपर जाएगा, 780 को जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक बुलिश नहीं, तो हम लोग अभी भी वही मान रहे हैं। ऐसा नहीं कि कैंडल देखने से बहुत बुलिश लगता है, लेकिन इसमें दो तीन चीज़ देखने लायक है। एक तो देखिए ये अभी भी 20 डीएमए के नीचे है, 50 और 20 डीएमए के बीच में बना है क्लोजिंग इसका। दूसरा चीज़ कि इसमें जस्ट ये रिवर्स है, मतलब 20 डीएम मतलब 100 डीएमए का कहीं भी इसमें ये नहीं आया है। ये 20 डीएमए और 50 डीएमए के बीच में बना है, लेकिन ये 720 को क्रॉस नहीं कर पाया, क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं दे पाया। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ठीक है, ये जो इनसाइड कैंडल बना था इसके तो ऊपर नीचे कर गया, लेकिन ये जो उसके प्रीवियस कैंडल है, इनसाइड कैंडल का कैरेक्टर ये होता है कि उसके प्रीवियस कैंडल का जिधर भी लो या ऊपर टूटता है उधर ही मार्केट जाता है। लेकिन इसने किया क्या, प्रीवियस कैंडल का देखिए, प्रीवियस कैंडल का लो था 601, तो उसको तोड़ के इधर गया, ठीक है। तो हिसाब से ये बेरिश साइड मूवमेंट इसका होना चाहिए था, हुआ, लेकिन नीचे से फिर सपोर्ट लेके ऊपर आया, और इसका हाई है, इस प्रीवियस कैंडल का हाई है 734, और ये जो ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बना है इसका हाई है 730। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक इसने इस कैंडल के हाई को नहीं तोड़ा है, याद रखिएगा। तो इसलिए अभी भी ये इनडिसिसिव कैंडल अभी भी एक्टिव है, मतलब ये अभी भी काम कर रहा है। तो इसका मतलब है ये अभी चांस है कि जब तक इसको ऊपर नहीं तोड़े नीचे आ सकता है, ये याद रखिएगा। तो इसलिए ये मैंने जानबूझ के आपको बतलाया कि इनडिसिसिव कैंडल, ये डोजी कैंडल जो है, इसका जब तक ऊपर का ये ब्रेक नहीं हो तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। और ये अभी देखिए 20 डीएमए के नीचे है इसका क्लोजिंग, तो इसको भी अभी पूरी तरह बुलिश मानना गलत होगा। तो हम लोग चलते हैं हाफ-आवरली चार्ट में देख लेते हैं। देखिए हाफ-आवरली चार्ट में बहुत ही अच्छा यहाँ से मूवमेंट दिया, यहाँ से खुला आया यहाँ नीचे, और यहाँ से कंटिन्यूअस मतलब ये चला गया ऊपर, ऐसा लगता है देखने में। लेकिन इसमें एक देखने वाली बात यह है कि इसका 50 डीएमए का जो लाइन है वो ऊपर है और 20 डीएमए नीचे है, मतलब ये चेंज नहीं हुआ। होना चाहिए था कि 50 डीएमए नीचे होना चाहिए था, 20 डीएमए ऊपर होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है। अभी तक 20 डीएमए ने ऊपर इसको क्रॉस नहीं किया। तो इसका मतलब अभी भी हम लोग ये सिर्फ कैंडल देख के और इसका मूवमेंट देख के खुश मत हो जाइए, ये अभी भी मतलब पूरी तरह बुलिश नहीं हुआ है निफ्टी। तो इसलिए सावधान रहिए, क्योंकि अभी भी चांसेस लगता है कि 600 को फिर से एक बार रिटेस्ट करने आ सकता है। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो फिर तब तो ठीक है। हम लोग यहाँ भी 15 मिनट्स के चार्ट में भी देख लें तो 15 मिनट्स के चार्ट में देखिए 20 डीए ने जस्ट क्रॉस किया है, 20 डीएमए ने 50 डीएमए को, लेकिन 100 डीएमए जो है अभी भी ऊपर है। 100 डीएमए को इन दोनों के नीचे आना चाहिए। तो इसका मतलब अभी पूरी तरह ये इस पर रिलाई करना मुश्किल है, तो ये हम लोग ध्यान देंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटी है। तो ऑप्शन हम लोग पहले ऑप्शन चार्ट में चलते हैं। ऑप्शन चार्ट में हम लोग देख लें तो देखिए 19,700 को 2,11,000 और का कॉल राइटिंग है, और इधर है 2,13,000 का। तो मोरलेस ये 700 पे तो इक्वल है। अब डिपेंड करता है कि ये कल जो फाइट होगा तो उसमें कौन जीतेगा, क्योंकि देखिए 19,750 पे 1,85,000 का, नियरली मतलब 2 लाख के करीब, और जबकि यहाँ 46,000 डिपोट्राइटर्स हैं। तो ये और उसके बाद भी मतलब 19,800 पे
2,90,000 मतलब 3 लाख से करीब, और इधर नेग्लिजिबल 60,000 के करीब है। तो इसका मतलब है कि 700 से ऊपर जितना है कॉल राइडर्स भयंकर बैठे हुए हैं। और कल बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एक्सपायरी है, याद रखिएगा। तो इसलिए कल थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि ये कॉल राइडर्स इतने बैठे हुए हैं कि हो सकता है इनिशियली नीचे ले जाएं, या अभी हम चल के देखते हैं कि इनिशियल मूवमेंट क्या होने वाला है, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे। तो नीचे यहाँ एक सपोर्ट के रूप में खाली 700 के रूप में 2,13,000 है, बस उसके नीचे फिर 1,53,000 है। ये मतलब नीचे 650 भी एक सपोर्ट का काम करेगा, और 600 में 2,62,000। अगर नीचे आया तो 600 विल बी ए गुड सपोर्ट, मतलब इसको क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब एक बार 650 और 600 को क्रॉस कर जाएगा तो ये जितने पुट राइडर्स बैठे हुए हैं पैनिक में आ जाएंगे और काफ़ी तेज़ी से फॉल होगा, ये याद रखिएगा। और वही हाल इधर का भी। लेकिन कल चूँकि अब ये लोग बैठे हुए हैं, कल एक्सपायरी भी है, तो मेरे ख्याल से कल ये लोग जो भी है अपना पैसा दांव पे लगा के बैठे हैं, तो जल्दी हटेंगे नहीं, देखा जाएगा कल। तो कल मेरे ख्याल से मार्केट 700 के आसपास ही मूव करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी होगा नहीं। जो भी मूवमेंट होगा अर्ली में होके उसके बाद एक साइड जाके बैठ जाएगा, यही होगा कल मोस्ट प्रॉब्ली। तो हम लोग चल के देखते हैं, इसका सेटिंग पहले देख लें। सेटिंग में देख लीजिए, देखिए ये OI जो है ये सबसे ज़्यादा 19,800 ब्लू वाला जो देख रहे हैं, और 750 में भी वैसे कॉल राइडर्स बहुत बैठे हुए हैं, देख रहे हैं पुट राइडर्स बहुत कम है। लेकिन 700 पे पुट राइडर्स और कॉल राइडर्स इक्वल हैं, और फिर 650 पे पुट राइडर्स ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब 700 और 750 के बीच में कल मार्केट थोड़ा घूम सकता है। तो हालांकि आज 720 के आसपास क्लोजिंग दिया है, लेकिन अभी बहुत डिफ़िकल्ट है बतलाना कि क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली इंस्टीट्यूशंस का क्या ये व्यू। तो उन लोगों का अगर हम लोग देखें, देखिए रिटेल ट्रेडर्स लोग जो हैं, इन लोगों नेक्स्ट चेंजेस जो आया है बेसिकली कॉल में बहुत ही नेग्लिजिबल है, कुछ नहीं, कॉल शॉर्ट किया 4,000 के करीब, ये किसी काम का नहीं है। लेकिन पुट लॉन्ग किया है, मतलब 2,22,000 का पुट लॉन्ग है। तो इसका मतलब इनका व्यू बियरिश है बेसिकली, रिटेल ट्रेडर्स का। मतलब वो भी उम्मीद किए हुए कि कल मार्केट गिरेगा, लेकिन चूंकि इनका व्यू बियरिश है तो डेफिनेटली मतलब इंस्टीट्यूशन का इनके अगेंस्ट में होगा। तो इनके अगेंस्ट में देखते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वाले जो हैं, तो इन लोगों ने कॉल 31,000 का लॉन्ग किया है और पुट शॉर्ट किया है 22,000 का। तो मोर और लेस ये बुलिश व्यू है, लेकिन बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल अमाउंट है ये। तो जैसे कल भी नेग्लिजिबल अमाउंट में ही ये लोग थे। लेकिन प्रोप्राइटर्स का देखने से पता चलेगा, प्रोप्राइटर्स लोग एक्चुअली देखिए यहाँ कॉल शॉर्ट किए हैं 26,000 का, और पुट शॉर्ट किए हैं 2,27,000, मतलब दे आर बुलिश, क्योंकि ये 2 लाख, और इसको अगर हम नलीफाई भी कर दें तो 2,01,000 के करीब ये पुट राइटिंग है। तो पुट राइटिंग है, मतलब बुलिश व्यू है इनका। तो अब दो ही चीज़ हो सकता है कि इनिशियली जो भी मतलब मूव होना हो, या तो प्री ओपन मार्केट सेशन में ही वो ये लोग अपना प्रॉफिट उठा के हट जाएंगे, और उसके बाद जो जहाँ खुलेगा मार्केट वहीं रह जाएगा करीब करीब, या थोड़ा नीचे जा सकता है। और नहीं तो पहले नीचे तो जाना का उम्मीद नहीं, पहले ऊपर ही जाने का उम्मीद लग रहा है, क्योंकि ये लोग जब तक अपना प्रॉफिट नहीं काटेंगे तब तक तो हमको लगता है नीचे नहीं जाने देंगे। तो और अगर पहले प्री ओपन मार्केट में ही ये लोगों ने प्रॉफिट काट लिया, तब फिर देखिएगा ओपनिंग के बाद डायरेक्टली नीचे जाएगा, क्योंकि ये सब तब तक कट चुके होंगे प्रॉफिट में ही। तो इसलिए वो जो भी स्टांस लेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशन, तो लेकिन कल इनिशियल फेज में थोड़ा बुलिश मूवमेंट लग रहा है, और बाद में हो सकता है बेरिश हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, यही है कल का, और कोई नई बात तो नहीं। लेकिन आप लोग काइंडली, और आज से हम बाकी जगह व्हाट्सएप वगैरह ये सब पे जो पोस्ट करते थे वो इस वीडियो को पोस्ट नहीं करेंगे। तो अब जिनको भी अगर मान लीजिए व्हाट्सएप वगैरह पे जाता था
तो वो काइंडली अगर देखना हो तो यूट्यूब में डायरेक्टली जाके खोज लें। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। थैंक यू। लेकिन इसके पहले थोड़ा हम लोग लेवल देख लें। लेवल तो बतलाया नहीं मैंने, तो आप लोग भी बोलेगा क्या कर दिया। देखिए, तो हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे आ जाते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं। ये देखिए, अभी यहाँ 720 के आसपास है ये। तो इसका जो हम लोगों ने लेवल बनाया हुआ है पहले से, तो 720 के ऊपर जाएगा 780 या 760 रखिए। तो 720 से 780 के ऊपर जब जाएगा तभी, मतलब 760 के ऊपर भी रहेगा तो थोड़ा बुलिश ही साइड रहेगा, लेकिन 780 के ऊपर बुलिश मूवमेंट रहेगा। उसके ऊपर का अगर मूवमेंट रहेगा तो 800 और 830 और 850 ये मूवमेंट रहेगा अगर ऊपर जाएगा तो। फिर से समझ लीजिए कि 760 और 780 का जोन जो है वो एक रेजिस्टेंस के समान काम करेगा अगर ये ऊपर जाएगा। पहले तो 720 पे सपोर्ट लेना पड़ेगा इसको। अगर सपोर्ट अच्छा मिला तो 760 से लेके 80 तक का एक जोन है, इसमें कहीं भी अगर यहाँ से कॉल लेके आप चलते हैं तो उस जोन के आसपास काट लीजिएगा। जब 780 को क्रॉस करेगा तभी आप एक कॉल लेके फिर मतलब 830 850 तक जा सकते हैं। तो ये कल का ये रहेगा व्यू। वैसे ऊपर तो और भी है लेवल, लेकिन अभी फ़िलहाल इस यहीं तक हम लोग रखते हैं। जाने का 860 और 890 तक जा सकता है, लेकिन उम्मीद कल कम लग रहा है क्योंकि कल एक्सपायरी है। कल कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट, आज चूँकि ट्रेंडिंग मार्केट दिया है तो कल उम्मीद है कि कल रेंजिंग मार्केट ही देगा, रेंज बाउंड कर देगा। तो फिर भी होने को निफ्टी में कुछ भी हो सकता है। और अगर नीचे आता है 720 है तो 720 का हम लोग जानते हैं 680 और उसके नीचे 640 ये लेवल पहले इनको ये करेगा और आके टेस्ट कर सकता है। अगर 640 भी तोड़ दिया तो टेस्ट कर सकता है 600 के लेवल को। ये याद रखिएगा, 600 को लेवल को टेस्ट करके फिर ऊपर जा सकता है। तो नीचे अगर आएगा तो अगर 720 से नीचे उतरने की कोशिश करता है तो सबसे पहले 680 का एक लेवल है। तो पुट अगर यहाँ से लेते हैं आप तो 680 पे काट लीजिए। देख लीजिए कि अगर इस पे रेजिस्टेंस फील कर रहा है, मतलब सपोर्ट ले रहा है, तो उसको काट लीजिएगा। और अगर सपोर्ट नहीं ले रहा है, क्रॉस कर जा रहा है, तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप 640 के आसपास तक ला सकते हैं। और यहाँ भी अगर रेजिस्टेंस नहीं ले रहा है तो 600 तक आप जा सकते हैं। तो इन तीनों में कहीं भी जब रिटर्न होगा तो ये सपोर्ट के रूप में काम करेंगे तीनों। तो उसके बाद फिर अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो देन डेफिनेटली इट कैन क्रॉस 760 780। तो ये कल का मूवमेंट रहेगा दोस्तों। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। और जैसे मैंने कहा कि आज से अगर खोजना होगा ये वीडियो तो आप यूट्यूब पे ही खोजिएगा, व्हाट्सएप वगैरह पे मैं नहीं दे रहा हूँ आज, खाली वो फेसबुक पे एक रहेगा बस। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हैव अ हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।